डियर ऑल, जिससे आप उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद निभाने की कोशिश करने लगता है। आज कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझने वाले जितने भी लर्नर हैं उनके लिए पिग्मेलियन इफ़ेक्ट। अब जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी इफ़ेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, तो मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या हमारे सब्जेक्ट में इसका रेलेवेंस है, इसका महत्व है। तो डियर ऑल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लीडरशिप, एचआरएम, मोटिवेशन की थ्योरी या परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें इस इफ़ेक्ट को पढ़ लेना चाहिए। हम सभी ने बचपन से सुन के रखा है कि जो आप मानते हैं वही सच होने लगता है। अब नाम इतना इंटरेस्टिंग है और काम भी इसका यूज, इसकी समझ वो और भी इंटरेस्टिंग है। पिग्मेलियन इफ़ेक्ट को हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अब जब हम इतने बड़े एक इफ़ेक्ट को पढ़ने वाले हैं तो मन में एक सोच होगी कि आखिर कहानी क्या है। तो बात ऐसी है कि बहुत सारी ग्रीक स्टोरीज में इसका जिक्र है कि पिग्मेलियन जो है एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था। और ग्रीक की पुरानी कहानियों में, किस्सों में जो इसका जिक्र आता है, वहीं से इसके शब्द की उत्पत्ति होती है। पिग्मेलियन नाम का एक मूर्तिकार रहता है। वो जो मूर्तियाँ बनाता है वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखने वाली बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति जो है वो बनाता है। और वो उस मूर्ति को इतने ढंग से, मेहनत से और पूरे डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ बनाता है कि वो सही मामले में, सही मायने में उस मूर्ति को पसंद करने लगता है, प्यार करने लगता है। और उसके इसी फेथ और विश्वास से प्रसन्न होकर वो जो मूर्ति है जिसको पसंद करने लगता है वो जीवित हो जाती है। अब आपको इस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो स्टोरी है और ये जो पिग्मेलियन इफ़ेक्ट है, इसका जन्म यहीं से होता है कि एक मूर्तिकार जो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता है और वो बिल्कुल इंसानी रूप में ढाल देता है। वो मूर्तियों को देखकर आपको भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल इंसान है। और वो अपने ही डिवोशन से, अपने ही फेथ से, अपने ही काम से इतना प्रसन्न होता है, इतना दिल लगा के काम करता है कि वो मूर्ति से ही प्यार कर बैठता है। अब मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट बनी है और वो जीवंत भी हो जाती है, मूर्ति जिंदा हो जाती है। सच में जो मूर्ति की महिला है वो हकीकत में पिग्मेलियन से मिलती है। तो इस पूरे कंसेप्ट का जो सेंट्रल आइडिया है कि अगर आपका फेथ रहे, किसी चीज में विश्वास रहे और अगर आपके ऊपर लोगों का भरोसा रहता है, तब आप और प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। अब इसकी कुछ मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी रही, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी रहा और इसे एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया। और तब जाकर के क्लैरिटी महसूस होती है कि जितने भी हम इंसान हैं उनका व्यवहार सिर्फ उसके पोटेंशियल से नहीं होता है, बल्कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या धारणा है हमें लेकर, उनका क्या परसेप्शन है, उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि जो हम मानते हैं वही सच होने लगता है। अब क्योंकि पिग्मेलियन इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं तो
इसको लेकर के एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट भी हुआ, पिग्मेलियन इन द क्लासरूम। 1968 में एक एक्सपेरिमेंट होता है, रोसेंथल और जैकॉब्सन जो है उनके देख रेख में, और ये जो स्टडी होती है उससे एक सवाल जो है वो अराइज होता है कि क्या अगर शिक्षक उम्मीद लगाते हैं बच्चों से, तो क्या बच्चे उस उम्मीद से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर ये कहता है किसी बच्चे से तुम अच्छा कर सकते हो, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तो क्या वो बच्चा सच में पढ़ने में तेज हो जाता है, उसके परफॉर्मेंस में असर आता है। और इसी स्टडी से ये साबित हो जाता है कि जो टीचर का एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चे को लेकर के, बच्चा उसे फुलफिल करता है। और इससे ये भी मालूम होता है कि अगर कोई भी इंसान हमें प्यार से चीयर अप करे, हमें प्रोत्साहित करे, हमें इनकरेज करे, एप्रिसिएट करे, तो हम और फास्ट तरीके से सीखने लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, मन में सवाल आ रहा होगा कि इस फिलॉसफी का, इस इफेक्ट का, इस एक्सपेरिमेंट का मैनेजमेंट की स्टडी में क्या ज़रूरत है। आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कि अगर मैनेजर का एक्सपेक्टेशन अपने एम्प्लॉय से रहता है अच्छा, अगर मैनेजर आपके मोराल को बूस्ट करता है, आपकी तारीफ करता है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी सराहना करता है, तो आपके परफॉर्मेंस पर उसका असर दिखता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके बॉस का जो फेथ रहता है उसके कारण। इसका यही मतलब है कि अगर हम सोसाइटी में जी रहे हैं, इसका सोशल बैकग्राउंड है इस इफेक्ट का, कि व्यक्ति जो परफॉर्म कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं उसके आसपास में कैसे लोग हैं उससे भी स्थिति प्रभावित होती है। पिग्मेलियन का इफेक्ट ये साफ साफ कह रहा है, उसका बैकग्राउंड ये दर्शा रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है, एक मनुष्य जो है, सिर्फ उसका जो इनर पोटेंशियल होता है वो बस उससे ही आगे बढ़ता है। कोई तेज है तो, या कोई एवरेज है तो, अगर कोई बाहरी व्यक्ति, अगर कोई बाहर का इंसान उसको उससे एक्सपेक्टेशन लगा बैठे, उस पर भरोसा कर ले, तो उस इंसान में परिवर्तन आता है, वो वैसा ही बनने लगता है। मुझे याद है कि मैंने भी इसे एक क्लासरूम के सेटअप में महसूस किया है, और पिग्मेलियन के इफेक्ट को, पिग्मेलियन के प्रभाव को हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि हम वो भी पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में, बिहेवियर की स्टडी कैसे की जा सकती है, पर्सनालिटी को कैसे समझा जा सकता है, और पूरे की पूरी पर्सनालिटी को मैनेज कैसे किया जाए, हमें फ्यूचर में मैनेजर बनना है। तो पिग्मेलियन का ये प्रभाव, जो ये इफेक्ट है, वो बताता है कि अगर मैनेजर्स, जो बॉस हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉय से हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो उसका परिणाम, उसका जो आउटकम है वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई इंसान कम टैलेंटेड भी है, वो कम मेहनती भी है, तो वो काम में लग जाएगा, क्योंकि जो उसके बॉस का भरोसा है उसको उसे साबित करना है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, सर ऐसा कह रहे हैं, मैम ऐसा कह रही हैं, तो ऐसा होगा। पिग्मेलियन का इफेक्ट एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है
कि जिससे आप जितनी ऊंची एक्सपेक्टेशन करते हैं, जितनी ऊंची अपेक्षा करते हैं, वो वैसा बनने लगता है। जैसे क्लासरूम में किसी टीचर का कमज़ोर बच्चे को देखकर ये कहना तुम कर सकते हो, तुम होशियार हो, तुम में पोटेंशियल है, तुम इस बार अच्छा करोगे, तुम नंबर 1 पे रहोगे, तो धीरे धीरे पिग्मेलियन का इफेक्ट ये कहता है कि वो बच्चा, वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल सच में बेहतर प्रदर्शन करने लगा है। इसका मतलब है कि आप जैसा किसी को मानते हैं वो वैसा ही बनने लगता है।